So hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे हम बना सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको दो टूल के बारे में समझाऊंगा। एक है ये ज्ञान बॉक्स और है एक फिबोनाची। ठीक है, ये दो टूल है जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये दोनों, सेम काम करते हैं, बट जो फिबोनाची है उसमें आप अपने टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं, और जो ज्ञान बॉक्स है वो सिंपली आपको एक अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस या फिर एक अच्छा प्रीमियम प्राइस फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट। ये मेरा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म का चार्ट है जो कि हमारा ट्रेडिंग व्यू से ही डिराइव होता है। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो CFD ब्रोकर्स हो या कोई FIU रजिस्टर्ड हो, वो सब लोग ट्रेडिंग व्यू से ही अपने चार्ट को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट बन रहा होगा वो यहीं पर ही बनता है, सेम प्राइस एक्शन। तो अभी हम लोग इथेरियम के चार्ट पे है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करता है, एंड आई लव ट्रेडिंग इथेरियम। तो सबसे पहले हम लोग एक ये टूल है, आपको इधर दिख जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको कुछ एक टूल लिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको ये रेक्टेंगल, इसको आपको स्टार मार्क कर लोगे ना अगर, तो ये ऊपर की तरफ इधर आ जाएगा। तो जब आप इसको चूज करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए ऐसे आप स्क्रीन पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल का फायदा क्या है, ये आपको ना अपने जोन्स बनाने में, जितने भी आपके जो प्राइस एक्शन होते हैं ना, उसको मार्क करने में ये हेल्प करता है। तो दो तरह के प्राइस एक्शन हम पूरे के पूरे चार्ट में डिफाइन करना सीखेंगे। सबसे पहला है एक प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं हम सेल टू बाय, ओके, और दूसरा है हमारा बाय टू सेल, ओके। अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। जो सेल टू बाय प्राइस एक्शन होता है वो हम डिमांड जोन के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, डिमांड जोन्स फाइंड आउट करेंगे हम सेल टू बाय प्राइस एक्शन, विच इज माई सेल टू बाय प्राइस एक्शन। इसी का ही उल्टा होगा हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन के लिए हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे एक सिंपल प्राइस एक्शन विच इज बाय टू सेल, ओके, प्राइस एक्शन। अभी मैं ना इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्यों मार्क करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम लोग बीइंग अ बायर क्या फाइंड आउट करते हैं कि कहीं से भी हमें ना एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, जितना अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस होगा उतना अच्छा हमारे लिए खरीदने के लिए रहेगा। The more the discount, the better the price is for buying, for buyers. ठीक है, इसी का उल्टा होता है प्रीमियम। अगर हम किसी भी चीज को बेचने जा रहे हैं ना मार्केट में, तो हमें उसका एक अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर उसका अच्छा प्रीमियम मिलता है ना, तो हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, बायर्स के केस में डिस्काउंट रहेगा और सेलर्स के केस में प्रीमियम रहेगा। इसी चीज को बोलेंगे हम, डिस्काउंट को बोलेंगे हम डिमांड जोन। ठीक है, और प्रीमियम इज अवर सप्लाई जोन। तो कोई भी मार्केट हो इस दुनिया की, चाहे वो सब्जी मंडी क्यों ना हो, सब की सारी मार्केट डिमांड सप्लाई पर ही चलता है। ठीक है, द मोर द डिमांड द मोर द सप्लाई, द मोर द सप्लाई द मोर द डिमांड। ठीक है, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी और अगर उस मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, तो वो मार्केट बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल होगा उस मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि बायर्स और सेलर्स का हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सप्लाई और डिमांड जोन। ठीक है, हमें विल हैव टू लुक फॉर अ सेल टू बाय एंड अ बाय टू सेल प्राइस एक्शन। डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, इसका एक ओवरव्यू दे दिया। डिमांड मतलब डिस्काउंट से ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और सप्लाई को हम प्रीमियम से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सब कुछ बंद कर देते हैं। दो एस्पेक्ट और बता रहा हूँ मैं आपको।
एक होता है ये हायर हाई हायर लो वाला, ये मैंने प्रीवियस एक एसएमसी वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। और एक होता है हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लो, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये दोनों मार्केट में रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लो में होगा वो बायर्स की मार्केट होगी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो खरीदारों की वजह से जाता है कि अगर आप जितना ज्यादा बाय करोगे उतना ज्यादा मार्केट का भाव ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा मार्केट में बिकाव आएगा या फिर बेचेंगे लोग उतना ही भाव नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है सेल टू बाय प्राइस एक्शन। तो ये एक रेंज है जो मैंने आइडेंटिफाई कर ली अपने सेल टू बाय प्राइस एक्शन, किसके लिए, बायर्स के लिए, ठीक है। इसी का उल्टा होगा हमारा बाय टू सेल प्राइस एक्शन, बाय टू सेल, ये पूरा रेंज, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये रेंज कैसे मार्क करते हैं। सबसे पहले आपको सेल टू बाय प्राइस एक्शन के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट देखना होगा जहां से सेलिंग शुरू हुई है, वो यहां से शुरू हुई है, कहां तक गई, यहां तक गई, ठीक है। फिर यहां से बाइंग शुरू हुई है तो आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल लिए सेल टू बाय, ठीक है। उस पे आपने अपना रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा और आपने एक क्या बना दिया है, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना दिया है। दिस इज नथिंग बट अ डिमांड जोन फॉर बायर्स, ठीक है। एक बाय टू सेल प्राइस एक्शन, बाय यहां से शुरू हुआ था, यहां तक गया, फिर यहां से सेल आया और जहां पर पिछली बार बाइंग हुई थी उसको निकाल दिया मार्केट ने नीचे की तरफ, which is my buy to sell price action and this is called a supply zone, this is a supply zone, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रीमियम यहीं पर होंगे सेलर्स के लिए बेचने के लिए। तो मार्केट क्या होता है ना कि जब भी हायर हाइज हायर लोस फॉलो करता है ना, जो भी हम एक डिमांड जोन बनाते हैं, एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन बनाता है, तो मार्केट टेंड टू डिप इनटू दैट पर्टिकुलर प्रीवियस डिमांड जोन और वहां से वापस एक और इनिशिएशन ऊपर होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में डिमांड जोन मिटिगेट हुआ है। मिटिगेट मतलब उसमें वो डिप इन हुआ है, उसको टेस्ट करा है, उसको एफिशिएंट बनाया है और ऊपर जाता है। और कभी अगर ऐसा होता है कि आपने एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन बनाया और उससे पहले ही मार्केट ऊपर चला गया, इस पर्टिकुलर डिमांड जोन को मार्केट ने डिप नहीं किया, मिटिगेट नहीं किया, तो ये प्राइस एक्शन क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक का रेंज इज इनएफिशिएंट प्राइस। तो ये बाद के लिए रहेगा कि हो सकता है मार्केट बाद में वापस एक बार इस पर्टिकुलर डिमांड जोन को मिटिगेट करने आए या फिर लिक्विडेट भी करे और वापस ऊपर चले, ठीक है। तो प्राइस ऐसे ही चलता है, प्राइस सर्टेनली हायर हाइज हायर लोस पे नहीं चलता है, प्राइस चलता है हायर हाई हायर लो एंड देन अ लिक्विडेशन, ऊपर जाएगा, फिर एक और बार नीचे आएगा, डबल लेग पुल बैक लगाएगा। ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे आप चार्ट को रीड करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग डिमांड और सप्लाई जोन कैसे बनता है वो सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइस पे। सबसे पहले हम लोग डेली कैंडल पे देखते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में क्या बन रहा है, मार्केट में एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन बना, वापस यहाँ से सेलिंग आई, वापस बाइंग आई, ठीक है, वापस सेलिंग आई, वापस बाइंग आई, वापस सेलिंग आई, वापस बाइंग आई, और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऐसे एक प्राइस एक्शन बना, ठीक है। ये बहुत अच्छा टूल है पाथ वाला, इसको भी आप पिन कर सकते हो ऊपर अपने टूल बार में। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन चार्ट को एक फ्रेश पेज में लेकर आता हूं, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन कौन सा है, वो ये है, करेक्ट। ये क्या है, ये इनएफिशिएंट प्राइस है। मार्केट में जो दूसरा सेल टू बाय प्राइस एक्शन बना था वो यहाँ पर बना है, ठीक है, इधर। उसके नीचे इतना ज्यादा जो गैप है यहां से यहां तक का, ये पूरा गैप मार्केट ने अब फिल किया है और अभी भी ये इस लेवल को मिटिगेट नहीं किया है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट इस लेवल को मिटिगेट करके वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे दो सेल टू बाय प्राइस एक्शन हमें दिखे हैं। अब हम बाय टू सेल प्राइस एक्शन ढूंढेंगे। एक बाय टू सेल प्राइस एक्शन ये हो गया, बहुत बड़ा है ये, और एक इससे छोटा बाय टू सेल प्राइस एक्शन हो गया ये, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट अभी
इस बाय टू सेल प्राइस एक्शन पे है और वापस यहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई सेल टू बाय एंड बाय टू सेल प्राइस एक्शंस। अब हम इसको चार्ट्स पे, कैंडल स्टिक्स पे ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो वन डे जो है हमें दिख रहा है कि अभी तुरंत में वन डे इज फॉलोइंग इट्स नेगेटिव प्राइस एक्शन विच इज लोअर हाइज एंड लोअर लो प्राइस एक्शन, ठीक है। सेलिंग की मार्केट है। जैसे मैं 4 आवर पे करता हूँ अब हमें और रिफाइंड प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक। तो मार्केट में अगर मैं तुरंत की बात करूं, चलो यहाँ से करता हूँ। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक की बाइंग हुई, करेक्ट। ये हमने एक डेली कैंडल के हिसाब से एक पूरा रेंज बना लिया बाय टू सेल। फिर हमें देखना है कि कौन सा ऐसा लेवल है जो कभी मिटिगेट नहीं हुआ, ठीक है। ये पूरा लेवल यहाँ से लेकर फिर ये कभी मिटिगेट नहीं हुआ, बट प्राइजेस ने क्या करा, प्राइजेस इतना ज्यादा भाव गिरा नीचे कि कभी इन लेवल को मिटिगेट ही नहीं किया और सीधा मार्केट नीचे ही चला जाता गया। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि अगर एक भी इनएफिशिएंसी है मार्केट में तो उसको फिल करने ही मार्केट पहले आएगी उसके बाद नीचे जाएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मार्केट में हम एक ऐसे जोन देखेंगे जहां से प्रीवियस सेलर्स आए हैं। वो कहां से आया, देखो सिंपल बता रहा हूं। हमने स्विंग देख लिया, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इस स्विंग लो को मार्केट यहां पर निकाल गई है। तो वो कौन सा एक ऐसा पैरामीटर है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर प्राइस एक्शन है जिसने इस लो को निकाला। वो सबसे पहला ये है और दूसरा क्या है, ये है फिर ये इवेंचुअली ये है। बट आप देखोगे मार्केट में इतना दम नहीं था कि मार्केट इस लेवल को एक बार में ही झटके से नीचे निकाल दे। यहां से वापस ऊपर आया, ठीक है। इस लेवल को इसने मिटिगेट किया, एफिशिएंट किया। यहाँ की प्राइस एक्शन को इसने क्या करा, लिक्विडेट किया और मार्केट वापस ऊपर गया। तो मार्केट ने एक ऐसा जोन मिटिगेट किया जो कभी मिटिगेटेड था नहीं, वो है ये पर्टिकुलर जोन। दिस पर्टिकुलर जोन इज नथिंग बट अ बाय टू सेल प्राइस एक्शन। अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ये प्राइस एक्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। यहां से सेलिंग हुई थी, ठीक है, सीधा ये वाला लेवल कभी मिटिगेट ही नहीं हुआ, नेवर मिटिगेटेड। और ये एक बहुत अच्छा एक्सट्रीम सप्लाई जोन है, ठीक है, जहां से सेलर्स इनिशिएट हुए थे। इससे ऊपर ये एक बाय टू सेल प्राइस एक्शन है, ये वाला, जिसको मार्केट ने मिटिगेट कर दिया। तो मतलब ये एफिशिएंट है, बस ये पर्टिकुलर लेवल एफिशिएंट नहीं था, मार्केट ने जरूरी भी नहीं समझा कि इसको एफिशिएंट करे, इतने से ही काम चल गया। तो मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, इस पूरे लेवल को, ठीक है, वापस ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहला ये था, यहाँ से बाइंग आई, फिर धड़ाम से सेलिंग आ गई। उस लेवल को वापस मार्केट ने मिटिगेट किया, वापस सेलिंग आई। कौन सा ऐसा लेवल था जहां से सेलिंग आई, वो ये लेवल था, राइट। मार्केट ने वापस इसको मिटिगेट करने आया। तो अगर मैं सिर्फ इतने प्राइस एक्शन को देखूं, इसको मैं और छोटा करता हूं, 1 आवर पे ले जाता हूं। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट में इस लेवल से बाइंग आई और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। ये जितनी ब्लैक कैंडल्स है ये सेलिंग कैंडल है, जितनी भी ग्रे कैंडल है ये बाइंग कैंडल है, ठीक है। तो ये पूरा जोन हमने मार्क किया और इस जोन को मिटिगेट ना करते हुए मार्केट ने सीधा क्या करा, प्राइस में ड्रॉप लिया और इतने पार्ट को मार्केट ने इनएफिशिएंट बना दिया, ठीक है। इतना एक जोन था जो इनएफिशिएंट था, मार्केट इसको फिल करने आए और वापस मार्केट ने क्या करा, धड़ाम से यहाँ से फॉल लिया। तो अब मैं अगर अपना रीसेंट लेवल बनाऊं तो वो क्या होगा, वो ये लेवल होगा ना। दिस जोन इज माय बाय टू सेल प्राइस एक्शन। इसको अगेन मार्केट ने एफिशिएंट किया, मार्केट नीचे गया धड़ाम। फिर मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा जोन है कि मार्केट में इनएफिशिएंट रहा। वो था ये, देखो ये पूरा जोन अगर मैं मार्क करता हूं, पूरा बाय टू सेल प्राइस एक्शन, मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को एफिशिएंट बना दिया है। बट 4 आवर पे अगर मैं देखूं तो 4 आवर में ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है, यहां से यहां तक बाइंग आई और उसके बाद फिर यहां से सेलिंग आ गई। तो 4 आवर में इतना जोन हमारा बन जाएगा,
एग्जैक्टली इस लेवल को मिटिगेट किया और यहाँ से मार्केट ने डंप लिया, ठीक है। और फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, काफी सारी लेवल ऊपर की अनमिटिगेटेड रह गई और मार्केट ने पूरा डंप ले लिया यहाँ से। मतलब जब सेलिंग आती है ना तो वो किसी लेवल को मिटिगेट करे बिना भी सेलिंग आ जाती है। यही ब्यूटी है मार्केट की। आपको नहीं पता कि वो किस लेवल पे किस जोन को मिटिगेट करने आ जाएगा आपको, लेकिन जोन हमेशा सारे बनाने हैं, सारे जोन मार्केट में बनाने हैं और ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि कोई भी जोन मिटिगेट होने के लिए कभी भी आ सकता है और आप कभी भी लिक्विडेशन के पार्ट बन सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट इज सो डिफिकल्ट। यहाँ पर हर एक चीज के चलने के 50-50% चांस है। तो जितने भी जोन में बना रहा हूँ वो 50% ऑफ द टाइम मिटिगेट होंगे, 50% ऑफ द टाइम अनमिटिगेटेड ही रह जाएंगे। एंड विद टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपको कैसे प्राइस एक्शन रीड करना है और कैसे उस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा प्राइस एक्शन मिटिगेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक लेवल दिखा दिया, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, 15 मिनट पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट पे हमारे पास ये पूरा लेवल पे सेलिंग आई है, करेक्ट। 15 मिनट पे यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई और यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इस प्राइस एक्शन को देखूं तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल पे सेलिंग जोन अभी तक अनमिटिगेटेड छोड़ा हुआ है। इन फ्यूचर ये लेवल अनमिटिगेटेड है तो ये मिटिगेट होने आ सकता है, हमें तैयार रहना है कि प्राइस यहाँ तक पहुंच सकता है क्योंकि इस लेवल से डायरेक्ट सेलिंग आ गई। दिस इज नथिंग बट इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ से सेलर्स आ गए और यहाँ से काफी सेलर्स अब जो है जब मार्केट ऊपर आएगी तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन है जो मैंने ब्लू, अच्छा चलो मैं इस पे लिख भी देता हूँ। टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे इनेबल करेंगे, यहाँ पर मैं $3 के साइन बनाऊंगा विच इज नोन एज लिक्विडिटी। ये एक लिक्विडेशन पॉइंट है और उसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वापस सेलिंग करने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। प्राइस अभी यहाँ पर है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, प्राइस जा सकता है अपने इस लेवल को मिटिगेट करने। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सेल टू बाय प्राइस एक्शन है, ये देखा ये। तो जितने भी हमारे अनमिटिगेटेड जोन्स होते हैं और जब मार्केट उस जोन की तरफ बढ़ता है ना तो वो एज अ मैग्नेट काम करता है। तो वो जब नीचे आएगा फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा, अपने आप यहाँ पे कुछ लड़ेगा, ठीक है, बायर सेलर्स लड़ाई करेंगे और फिर बूम एक बार इस जोन में टिप इन होगा, फिर यहाँ से ये फिर यहाँ पर लड़ेगा, फिर यहाँ पर बायर सेलर्स लड़ाई करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, यहाँ पर सर्ट चलती रहेगी और फिर एक बार मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने से पहले जितने भी हमारे रीसेंट बायर्स थे उनको निकालेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। तो बस वही हमें प्राइस एक्शन ढूंढना है एंट्री क्राइटेरिया की, ठीक है। तो अभी इन सब चीजों को हटा देते हैं और यहाँ पर एक जो हमने डिमांड जोन बनाया है विच इज माई सेल टू बाय प्राइस एक्शन, ये इस लेवल को हम लोग एक्सटेंड करते थे, यहाँ तक मार्केट पोटेंशियली आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। अभी ये मैंने 15 मिनट पे बना लिया, बट मैंने डिसाइड कैसे किया कि यही एग्जैक्टली जोन है जहां तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो रेड वाली कैंडल है, जो ब्लैक वाली कैंडल है, ये हमारी सेलिंग कैंडल है, राइट। यहाँ से यहाँ तक सेलिंग हुई है, फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, इस लेवल की लिक्विडिटी निकाली और यहाँ से सीधा कैंडल ऊपर की तरफ फट गया। तो ये लेवल था प्रीवियस, ये लेवल था ऊपर, सेलिंग आई और फिर बाइंग आ गई। तो सेल टू बाय प्राइस एक्शन अब मैं इसको 5 मिनट पे दिखा दूं। 5 मिनट में हमें और रिफाइंड जोन मिल गया, यहाँ से था एग्जैक्टली जो सेलिंग आई थी, यहाँ से बाइंग आ गई। अब हमें हमारे रिफाइंड जोन मिल गए और इतना एक गैप भी हमें नजर आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक गैप भी है जो मार्केट फिल करने आ सकता है और उसके बेसिस पर ही मैंने अपना टारगेट डिफाइन कर रखा है। तो आई होप कि जितना ज्यादा छोटा प्राइस एक्शन होगा ना, जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट 15 मिनट, वहां पर आपको डिमांड सप्लाई जोन और ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए मिलेंगे।
जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहां पर आपको 5-6 मिलेंगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वहां पर आपको 15-16 मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट पे ऐसे ही प्राइस एक्शन बनता है मार्केट में। हर एक पॉइंट पे अगर मैं 5 मिनट में यहाँ पर दिखाऊं तो 5 मिनट में यहाँ पर आप देखोगे अभी ये एक लेवल था। ठीक है, इसको मार्केट ने कभी भी मिटिगेट नहीं किया, इनएफिशिएंट छोड़ दिया। तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, पहले इस लेवल को मिटिगेट करके वापस नीचे जाए, फिर इस लेवल पे भी अनमिटिगेटेड है मार्केट का प्राइस। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुई है, ये सेलर्स और ये सेलर्स पहले ही आ गए, तो यहाँ पर एक अच्छा गैप है, अच्छा इनएफिशिएंसी है, जो मार्केट हो सकता है पहले इसको फिल करे या फिर इसको भी फिल करे और फिर यहाँ से धड़ाम नीचे गिरे। तो आपको सारे जोन बनाने हैं मार्केट में, हर एक बाय टू सेल, सेल टू बाय प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड जोन। और जो सप्लाई डिमांड जोन होते हैं एक्चुअली यही सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो मैंने सेल बाय टू सेल प्राइस एक्शन बनाया, एक सप्लाई जोन बनाया, ये एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आता है। बट जरूरी नहीं है कि वो यहीं से आए, हो सकता है वो यहाँ से भी आ जाए, हो सकता है वो इनको लोगों को निकालने के बाद आ जाए। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जैसे अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो पहले मार्केट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट आएगा, फिर वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, फिर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। तो ये वाला लो था जिसने ये वाला हाई निकाला, और फिर जब वापस वो नीचे आएगा तो ये मार्केट शिफ्ट हो जाएगी, बड़े टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम अलाइन हो जाएगा, विच इज माई इंटरनल स्ट्रक्चर विद अलाइन विद माई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर ये वापस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, और ऐसे से करके मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आपको हर एक प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं करना है, आपको हायर टाइम फ्रेम का बायस लेकर छोटे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा लेवल बनाना है। अगर उस लेवल से अच्छा रिजेक्शन आता है तो आपको वो ट्रेड करना है, दिन में 2 से 3 ट्रेड करने हैं, एंड दैट्स इट। ऐसे ही आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, 1 से 2 साल लगेंगे, ये सब चीजें आपको खुद से बनानी आ जाएगी। तो मुझे बस एक ओवरव्यू देना था इस वीडियो में कि आप बाय टू सेल, सेल टू बाय प्राइस एक्शन क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है। अब मैं आपको 2 टूल्स ऐसे बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। सबसे पहला ये ज्ञान बॉक्स का टूल है। ठीक है, ये जब आप इनिशियली बनाओगे तो ये ऐसा कुछ इसकी सेटिंग रहेगी। आपको क्या करना है, बस बैकग्राउंड हटा देना है। ठीक है, बैकग्राउंड को एकदम कम कर दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कुछ लाइन वाइन मत हटाओ। तो मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उसके ऊपर जब मार्केट जाती है तो सप्लाई जोन में जाती है। ठीक है, और उसके नीचे जाती है तो डिमांड जोन में जाती है। ठीक है, तो डिमांड हमेशा नीचे बनेगा, सप्लाई हमेशा ऊपर बनेगा, याद रखना। ये है हमारा 0.5, अगर मैं इसको इनटू 100 कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 50%। ठीक है, 50% जोन जब भी नीचे आएगा तो वो हमारे 70%, 80%, 90%, 100% डिस्काउंट मिलेगा, उतनी अच्छी डिमांड भी होगी उस लेवल पे। ऊपर जाएगा तो हमारा 70%, 80%, 90%, 100% क्या मिलेगा, सप्लाई जोन का प्रीमियम मिलेगा, तो सेलर्स होंगे वहां पर। तो अब मैं इसको आपको टूल बॉक्स पे बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक अच्छा आइडेंटिफाई करना होगा स्विंग। तो इस पे अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो एक स्विंग क्या मिलेगा मुझे, कि ये लो मिला और एक ये हाई मिला। अभी मार्केट इस लो से इस हाई पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपना ज्ञान बॉक्स लूंगा, इस लो पे रखूंगा और इस हाई पे रखूंगा। मार्केट में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाऊंगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया मेरा ये 0.5। ठीक है, इसके नीचे जितना भी होगा मेरा प्राइस वो सारा होगा मेरा डिमांड जोन, विच इज माय डिस्काउंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम हाईलाइट करता हूँ। और इसके ऊपर जितना भी जोन होगा वो होगा मेरा प्रीमियम जोन, सेलर्स का जोन। ओके, जो कि होगा मेरा सप्लाई। डन। अब मैं इस ज्ञान बॉक्स को डिलीट करता हूँ और मैं कुछ और लाइन से बना देता हूँ। एक होगा मेरा 70% वाला लाइन, सॉरी 75% वाला लाइन, वो है ये। तो अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल है जहां से बाइंग हुई थी, करेक्ट। और इससे नीचे मुझे एक ये सेल टू बाय प्राइस एक्शन भी दिख रहा है जो मार्केट में कभी मिटिगेट नहीं हुआ।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंड्यूसमेंट है। हो सकता है मार्केट इस एक्सट्रीम डिमांड जोन मतलब ये पूरा जोन जो है, इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, ये एक्सट्रीम डिमांड जोन तक भी मार्केट आ सकता है और फिर यहां से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मेरा सप्लाई और डिमांड का प्लॉट करना आ गया। ठीक है, आपको ये कलर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको बस टूल बनाना है और देखना है कि कितने लेवल तक मार्केट पहुंचा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से देखना, यही चलो यहां से देखना, ये जो प्राइस एक्शन है, दिस बाय टू सेल प्राइस एक्शन, तो मार्केट का एक स्विंग क्या बनेगा, स्विंग बनेगा ये वाला हाई और ये वाला लो। ठीक है, यहां से इनिशिएट हुआ था, इट टुक आउट द प्रीवियस लो, इसने एक नया लो बनाया और फिर अगेन एक नया हाई बनाया। अब इसको पोटेंशियली एक नया लो बनाना चाहिए, बट मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इस लो को नहीं निकाल पा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स हैं, वो बार बार मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे अच्छे सेलर्स कहाँ बैठे होंगे, तो मैं अपना ज्ञान बॉक्स बनाऊंगा सिचुएटेड फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, और मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली देखो 0.25% पर मार्केट डिप हुआ सप्लाई पर, और यहां से मार्केट ने वापस नीचे की तरफ अपने आप को धकेल दिया, नीचे की तरफ गया। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली पे चलते हैं। एक ऐसा प्राइस एक्शन ढूंढना है जिसने प्रीवियस प्राइस एक्शन को निकाला हो, ये लो था, ये हाई था, इसको निकाला, एक दूसरा हाई बनाया, तो हमारा स्विंग लेग हो गया ये दिस लो टू दिस हाई। ठीक है, ये पूरा हमारा स्विंग लेग हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा ज्ञान बॉक्स लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये बनाना है, और अब हम देखेंगे कि मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आया, इक्विलिब्रियम से नीचे गया एग्जैक्टली इस लेवल को, विच इज ये पूरा जोन जो है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। तो हमें डिस्काउंटेड प्राइस में ये देखना है कि प्रीवियस प्राइस एक्शन कहाँ बना था, प्रीवियस प्राइस एक्शन इस लेवल पे बना था। ठीक है, यहीं से बायर्स आए हैं सीधा, मार्केट ने उस लेवल को मिटिगेट कर दिया, एफिशिएंट कर दिया, अब यहाँ से भी बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें दिख गया कि मार्केट को एक अच्छा खासा डिस्काउंट एरिया मिल गया है अराउंड इस लेवल पे, और इसने प्रीवियस सेल टू बाय प्राइस एक्शन को भी मिटिगेट कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास रिसेंट बायर्स थे वो सब निकल गए। जो हमारा मेजर एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर होगा, वो ये होगा, वो ये लेवल है एक्सट्रीम डिमांड जोन सबसे नीचे। तो या तो हम वेट करेंगे और इसको बनने में शायद 2027 भी आ जाए कि मार्केट यहाँ पर कुछ करके यहाँ तक आ जाए, या फिर मार्केट यहीं से ही ऊपर चले जाए। मार्केट इज वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। हमें बस अपने टेक्निकल सीखने हैं सबसे पहले, उस टेक्निकल पे हमें डेटा लाना है अपने सिस्टम में कि हम लोग डेटा कैसे ट्रेड कर सके। ठीक है, ट्रेड करते करते डेटा आएगा हमारे पास, और हमें देखना होगा कि उस डेटा पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल रही है, और हम उस पर्टिकुलर लेवल, उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से हम ट्रेड्स लेंगे, 2 से 3 ट्रेड्स लेंगे दिन में, और अगर 2 ट्रेड अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, दोनों में प्रॉफिट आया बंद कर देंगे। अगर एक में लॉस आया, एक में प्रॉफिट आया बंद कर देंगे, अगर दोनों में लॉस आया बंद कर देंगे। तो ये रूल्स है, ये जो रूल्स है ना, और ये जो टेक्निकल्स है, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो आप रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी पे चल जाओगे। बट यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है, I'm telling you, इस वीडियो में अभी भी बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। रोज कुछ ना कुछ करना होगा, मार्केट में आके सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाने होंगे, बैक टेस्ट करना होगा, और उससे ज्यादा फॉरवर्ड टेस्ट करना होगा। जो मार्केट में अभी बन रहा है प्राइस एक्शन, उसको आपको इन सब चीजों के हिसाब से ट्रेड करना होगा। और अगर आप ये सब टेक्निकल से, ये सब आप अभी देखना इस वीडियो में, अपने एंड पे बनाना, और जब भी मैं लाइव ट्रेडिंग की जितनी भी वीडियोस डालता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट में यूज करता हूँ, वहां पर आपको पता चलेगा कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में एक्चुअली लाइव मार्केट में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करता हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सेल टू बाय और बाय टू सेल प्राइस एक्शन के बारे में पता चला होगा। ज्ञान बॉक्स ऐसे यूज करना है। और हाँ, अभी ये जो फिबोनाची है इसको भी बता देता हूँ। फिबोनाची का भी सेम यही है, सेम ज्ञान बॉक्स की तरह ही है। इसमें भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है विच इज 0.5, और उससे ऊपर हमारा सप्लाई जोन है, उससे नीचे हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पर बस ये है कि टारगेट आपको दिख जाएंगे। अगर मार्केट को नीचे जाना हो तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट ये लेकर चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि अगर मैं नीचे से ट्रेंड देखूं
तो ट्रेंड क्या है, वैसे साइडवेज है, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट। तो मुझे क्या ये फिबोनाची कैसे बनाना होगा, मुझे हाई लेना होगा और प्रीवियस लो मार्क करना होगा, और फिर मैं देखूंगा कि अगर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट आने वाले टाइम पे इस लेवल पे भी पहुंच सकता है, विच इज माई 7008 लेवल। ये मुझे टारगेट मिल गया। अब यही चीज मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाया, डेली पे 15 मिनट चलते हैं। 15 मिनट बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, फॉलो करना कभी। इस लेवल पे अगर मैं देखूं तो मैंने जस्ट ज्ञान बॉक्स इस लेवल से इस लेवल पे बनाया और मार्केट एग्जैक्टली अपने डिस्क्राइब्ड टारगेट तक पहुंच गया, ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सेम, अगर मैं ज्ञान बॉक्स को इस लेवल से इस लेवल पे बनाऊं तो मार्केट अपने टारगेट पर तक पहुंच गया, ठीक है, इस लेवल तक भी पहुंच गया। अब मैं नीचे आने वाली मार्केट पे बनाता हूं। अब मैं इस लेवल से इस लेवल पे लगाता हूं मार्केट को, तो वो अपने टारगेट तक पहुंच गया, ठीक है। अब मैं इस लेवल से इस लेवल पे बनाता हूं तो अगेन टारगेट पहुंच गया। अब मुझे एक ऐसा लेवल बनाना है जहां तक मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इस लेवल से, इस लेवल से इस लेवल तक, सबसे बड़ा हाई यही है। और मैं एम कर रहा हूं मार्केट में कि मार्केट हो सकता है यहां तक भी पहुंच जाए, बट वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मार्केट यहां तक पहुंच जाए, बट पहुंच सकता है। तो टारगेट ये मैं डिफाइन कर सकता हूं। टारगेट मुझे, अल्टीमेट टारगेट मुझे ये मिल गया, मैं इस टारगेट को और नीचे लेकर अपने एज पर फिबोनाची भी ला सकता हूं, बट आई विल नॉट बी स्टबर्न। फिबोनाची में मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसी प्राइस एक्शन को बड़े टाइम फ्रेम से अलाइन कर दिया और हम बहुत क्रिटिकल एक्सट्रीम डिमांड या एक्सट्रीम सेलिंग पर है, तो हो सकता है कि वहां तक हमारा टारगेट ना पहुंचे और उससे पहले ही हमारा मार्केट फ्लिप हो जाए, मार्केट अपना एक्सटर्नल प्राइस एक्शन से अलाइन हो जाए। बट टूल अच्छा है आपके टारगेट डिफाइन करने के लिए, ऐसे कुछ चलता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा और बायर सेलर्स की मेंटालिटी पता चली होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, प्रीमियम डिस्काउंटेड प्राइस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और ज्ञान बॉक्स कैसे यूज करते हैं, बाय टू सेल टू बाय प्राइस एक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, और चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं एसएमसी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक। वैसे इस सबको ना डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, आई एम टेलिंग यू। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लो, मतलब अपने एंड पे चार्ट पे बनाना सीख लो, लेकिन समझ ये तभी आएगा जब आप लाइव टेस्टिंग करोगे इसको। मतलब जो अभी प्राइस एक्शन बनेगा अगले हफ्ते से, मंडे से मार्केट जब शुरू होगी, तब से आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ से एग्जैक्टली हमें जो है रेजिस्टेंस या डिमांड पे हमें मार्केट में दिखता है कि हाँ वहां से मार्केट एक रिजेक्शन ले रही है और एक सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, बट सीखनी उतनी है जितना डाइजेस्ट कर सके, और धीरे धीरे ही आता है। तो 2 से 3 साल दो, एटलीस्ट 2 से 3 साल इन सब क्या कहते हैं, इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर डाइजेस्ट करना और इन पे ट्रेड लेना। 2 से 3 साल लगेंगे, तो उससे पहले तो सोचना भी मत कि आप यहाँ पर बड़ा पैसा कमा लोगे। 2 से 3 साल टिक गए, इन सब कॉन्सेप्ट को आपने मार्केट में बनता हुआ देख लिया, इन सब पे अगर आपने ट्रेड लेना हुआ देख लिया, आपका एक जो सेकंड ब्रेन है आपका, है ना, सेकंड ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, उसको आपने अगर ट्रेन कर दिया तो बड़ा पैसा भी आ जाएगा एक दिन, ठीक है। और इस चैनल पे भी दिखेगा बड़ा पैसा आता हुआ। अभी तो बहुत छोटे पैसे से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आप को 2 से 3 साल दे रहा हूँ। मेरा ये टेक्निकली 3rd ईयर शुरू हो चुका है और मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने डाइजेस्ट कर लिया है। बस अब मैं इस डाइजेस्टेड कॉन्सेप्ट पर ट्रेड लेना सीख रहा हूँ और इस पे मैं डेटा लेकर आऊंगा, बहुत सारा डेटा, इतना डेटा कि मैं इस पे आंख बंद करके विश्वास करके भी अगर ट्रेड ले लूँ तो एंड ऑफ द मंथ
मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। You're gonna rock it in the market. You're gonna beat the market with psychology one day. Telling you, it will happen. Peace out.